हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो ये जो वीडियो है ये ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड करा था। बहुत ही एक रेगुलर सा कैमरा था और साउंड भी बहुत नॉर्मल सी थी। शुरू के 50 सेकंड में साउंड नहीं है ढंग की, तो उसमें सबटाइटल डाल दिया, वहां सबटाइटल तक का देख लो। उसके बाद से प्रॉपर साउंड है बाय द एंड ऑफ द वीडियो। एंड आई होप यू एंजॉय द वीडियो। दीज वर द इंस्टेंट जोक्स दैट आई मेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द टूर ऑफ लाइक 10-15 days. आई होप यू लाइक इट। सी यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। स्टार्टिंग के 50 सेकंड प्लीज यार सबटाइटल से देख लो, उसमें साउंड नहीं होता तो कुछ नहीं कर सकते। भाई बहुत अच्छी जगह ऑस्ट्रेलिया, बहुत अच्छी है। क्वांटस एयरलाइन भाई बताया तो मैंने लगेज ही उड़ा दिया यार। कसम से भाई ये सब ये कार्गो मैंने जितनी मेरी परफॉर्म करा। ये कार्गो ऑरेंज जूते स्पोर्ट्स वाले शूज पहन के 4 लोग लग रहे क्या महंगे आ गए पूरा। एक भाई ऐसा है कि अब दुबई एयरपोर्ट और सिंगापुर एयरपोर्ट 50-100 प्लेन उड़ रहे घंटे में, एक प्लेन ऑकलैंड से बस एक प्लेन खड़ा है, वो भी लगे और आते ही देखो बहुत लोग निकला। इसमें तो मालिक ऑफ हमारे बंदे ले जाते हैं, उनसे घर पे एक प्लेन में एक लगेज डाल जा रहा। बड़ी दिक्कत होती है भाई पराए शहर में आकर के। इंसान अपना कपड़ा पहन समझ रहे हो सब नया है और जो दिख रहा है वो नहीं, जो नहीं दिख रहा वो भी नया है। और इंसान बाकी कपड़ों में तो एडजस्ट कर लेता है, पर इंसान का कच्चा अपना ही होना। मैं आपको क्या बताऊं भाई, मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, ये देखो ये निकला पड़ा इसमें से, ये देखो ये टी शर्ट का नहीं है भाई। ये देख रहे हो, ये इतनी बड़ी पट्टी कौन लगाता है यार इसके अंदर। मैं जोक मार रहा हूँ, जो नहीं हो रहा है। सही है भाई, मजा आ रहा है ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म करके, मजा आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया हो गए यार 15 दिन हो गए। मेरे परसों की फ्लाइट थी, मैंने चेंज करा के कल की करा दी। ऑर्गेनाइजर कह रहे क्यों जा रहे हो क्यों जा रहे हो। मैंने कहा भाई 15 दिन बाद अब लगता है घर पहुंचो, क्योंकि भाई हमें ना सूखे की आदत नहीं है। आप लोग रह रहे हैं कि चेंज हो गए होंगे, पेट से नहीं हो पा रहा भाई। और मेरे को समझ आ रहा है अगर आपके कल्चर में नहीं है मत लगाओ, जेट मत लगाओ, इट इज ओके मत लगाओ। कम से कम वॉश बेसिन तो सीट के पास बना दो। इंसान अपना बैठे बैठे पानी तो भर ले कम से कम। यहाँ भाई आधी गांड लेकर के उधर जाना पड़ता है। बोतल लेकर के आधी गांड बड़ी दिक्कत हो रही है भाई। एक दिन ये थोड़ा पीछे करेंगे, डिस्टर्ब कर रहा है, रुक जाओ। हाँ मजा आ रहा है ऑस्ट्रेलिया जब से आए हो भाई, बहुत मजा आ रहा है सर कसम से। इतनी सही जगह है, सब कुछ कर सकते हो आप। नहीं कितनी बढ़िया जगह, एकदम एकदम बढ़िया साफ सुथरा माहौल, बढ़िया माहौल, सब कुछ कर सकते हो। संतरे नहीं ला सकते, कसम से कह रहा हूँ, संतरे मूंगफली नहीं ला सकते यहाँ, मिट्टी नहीं ला सकते, बीज नहीं। मैं बीज लेके आऊंगा यार, क्यों कोई बीज लेके आएगा तुम्हारे। इनको लग रहा है हम इनके यहाँ पेड़ लगा के जमीन हथिया लेंगे यहाँ पे। हम अपने वहां बीज, मैंने देखा ही नहीं बीज होता कैसा है आज तक। मैं यहाँ बीज ला के उगो दूंगा क्या। और भाई इन लोगों ने सब कुछ बीज में गिन दिया है, सब कुछ बीज में गिन दिया है। मेरा दोस्त गौरव गुप्ता आया था, वो भी आज कैनबरा परफॉर्म कर रहा है। हमने बाकी टूर साथ में करा था। गुप्ता, मैं और एक हमारा मैनेजर साथ में आया है। भाई मैं लैंड हुआ एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन से निकल रहा हूँ, वो फॉर्म दिया। कौन भर देखता है फॉर्म, देखा आपने आज तक? आप लोगों ने तो खैर देख लिया होगा सीख करके। मैंने कहा ये नो 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 साइन, नो 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 साइन मैंने ऐसे मार दिया है। क्या है भाई, आया उन्हें चेक कर लिया पूरा और लगेज आया, कुछ पड़ा था सामान। आई वो ऑफिसर आई, दिस इज सब्सटेंस इन योर बैग। जैसे उन्होंने बोला सब्सटेंस इन योर बैग, मुझे तो लगा किसी ने गांजा डाल दिया कि दिल्ली में। लगा भाई, लग रहा गई मेरी जिंदगी गई, लग रहा किसी ने गांजा डाल दिया बैग में। भाई कुत्ते सूंघ रहे मेरा बैग, बताओ। कुत्ते ने सूंघ सूंघ के बैग खुलवाया, मसाला मूंगफली निकली अंदर, मसाला मूंगफली। उस पर रबड़ लगा हुआ था, आधा पैकेट था, मैं चखने के लिए खाया था, हमने खा लिया था रास्ते में। मेरे को चाहिए होता है ड्रिंक के साथ, मुझे मसाला मूंगफली लगती है भाई। कह रही दिस इज सब्सटेंस, मैं कहा नो दिस इज विद ड्रिंक सब्सटेंस, दिस इज नॉट सब्सटेंस, दिस इज कह रही नो। इसने पता है बातों बातों में लीगल क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए मेरे से। हाँ वो इमिग्रेशन ऑफिसर ने लीगल क्वेश्चन पे आ गई झटके से बात। आर यू श्योर यू पैक दिस बैग योरसेल्फ?
Yeah, I only bag it. कह रही, are you sure nobody else knew about this product in your bag? मैं कहा, no, nobody knew. कह रही, are you sure that this is yours only? भाई जहाँ मेरे को realize होना ही तो legal question पे आ गई है. मैं कहा, no, 3 of us pack it together. मैं कहा, not me alone. Everybody jail together. भाई मसाला मूंगफली के लोगों कैसे जेल जा सकता है यार? ये कोई रीजन है किसी को जेल में डालने का? मैं जेल गया हूँ, वहाँ कैदी बैठे, मैंने भाई 20 मर्डर करे, मैं सर मसाला मूंगफली लाया। मैं सर वो इंडिया से ना चखना साथ में लेके आ गया था। मेरे से सबसे बड़ी गलती हो गई है। बढ़िया है भाई, बस यार आप लोग अच्छे माहौल में, मैं मजाक नहीं करूँ, 2 शो करे इससे पहले ऑकलैंड में 800 लोग बिठा दिए उन लोगों ने, साउंड ही नहीं। इतना अच्छा ऑडिटोरियम कहीं नहीं देखा हमारे पिछले सारे शोज में। आप लोग ना 800 लोग बैठे, बीच में चलते शो में ऑडियंस मुझे लगा मैंने कहा मैं भी अरे साउंड नहीं आ रही कुछ। मेरे तो भाई आंसू निकल गए, इतनी अच्छी साउंड देख करके, इतने अच्छे से लोग बैठे हैं, कितना बढ़िया माहौल लग रहा है। मेरे को लगा भाई आप लोग आ तो गए इधर, आप लोगों को ना एक चीज़ है जो हमारे इंडियंस लोगों से यहाँ का एक अधिकार छीन लेना चाहिए, नंबर प्लेट अपनी चूज करने का। ये वेन्यू के बाहर एक फॉर्च्यूनर है, सरदार ने लिखा था उसके ऊपर, सरदार। किसकी थी? किसी की? आप में से किसी की थी ना? आप ही की थी? सही है, सही है भाई। और ये चलो अच्छी नंबर प्लेट है, कुछ एक पर्टिकुलर चीज है भाई। ब्रिस्बेन में नंबर प्लेट घूम रही है, तेरा प्यो। तेरा प्यो, एक नंबर प्लेट लिखा 3 मायोवे। इसका पार्किंग टिकट कराए ऑफिसर, देयर इज अ पार्किंग टिकट फॉर 3 मायोवे। ये भाई बढ़िया बढ़िया। कैसे मजा आ रहा है आप लोगों को पर्थ में इधर? और हो जोश में आप लोग? स्टार्टिंग में मैं ऑस्ट्रेलिया फ्रेंडली जोक मारता हूँ ताकि लोगों को लगे अरे हमारे यहाँ बैठे बैठे बना दिए इसने। नहीं हफ्ते भर से कर रहा हूँ, सारे लिख के लाया था। ब्रिस्बेन में ही बना लिए थे। भाई बढ़िया यार हिसाब किताब। भाई प्लेन लैंड हो, मजा आ गया भाई। मेरा फर्स्ट लैंडिंग गोल्ड कोस्ट पे हुई थी भाई, दिल खुश। क्या जगह है, समुंदर दिख रहा है, एयरपोर्ट की वो पूरी 10 किलोमीटर दूर से एयरपोर्ट दिख रहा है, कहाँ आप लैंड होने वाले हो? यहीं गुड़गांव में लैंड हो जाओ। पॉल्यूशन के टाइम पे टप्पा पड़ने का पायलट कहता शुक्र है NH-48 नहीं है। लैंड तो अच्छा माहौल दिख रहा है भाई। मैंने गुड़गांव में लैंडिंग के टाइम एक बंदे को थप्पड़ पड़ते देखे। लैंडिंग का व्यू क्या है, रबड़ पड़ते नहीं। ये है भाई गुड़गांव का लैंडिंग का व्यू। इधर बढ़िया यार, इधर मजा आ रहा है। मेरे को मन कर रहा है शिफ्ट ही हो जाओ इधर। पर्थ सही है कि क्या सही है? मेलबर्न सही है, सिडनी सही है? भाई सारे मिल करके पर्थ निकला। क्यों, ऐसा क्या है? सब कुछ है, क्या है? मेरे तो भाई मूंगफली हजम ही होनी बंद हो गई है, पता? क्योंकि तुम्हारी फट जाती है ना, तुम्हारी तो फट। मेरा कभी हुआ ही नहीं ऐसे, मूंगफली के लिए पकड़ ली। मेरे को कसम से लगा अंदर, मेरे को जेल डबरॉड के सारे सीजन याद आ गए। भाई गया अंदर, ले गई मूंगफली के लिए, ले गई। बाप, मेरे बाप को तो पासपोर्ट भी नहीं है। पापा अंदर कर लिया। क्यों बेटा, क्या हो गया? पापा मूंगफली ले आया। आप नहीं सिखाया चखने में मूंगफली खाते हैं। आपके चक्कर में अंदर हो गया। ओके गाइस, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। उसके अलावा भाई इंडिया टूर कर रहा हूँ, जुलाई के बाद से प्रॉपर शुरू करूंगा। पर उससे पहले 25 जून एक शो है बैंगलोर में, 1 जुलाई शो कर रहा हूँ मुंबई में। लंडन आई एम टूरिंग, लंडन एंड डबलिन। लंडन इज 9th of July, डबलिन इज 8th of July एंड बर्मिंघम इज 7th of July। बाकी यूरोप टूर करेंगे मोस्टली सितंबर के अंदर। उसका डिटेल्स अभी आगे का वीडियो डालूंगा, उसमें दूंगा। बट दैट्स इट। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी आउट वेरी सून। थैंक यू। आप HR वाले तो पहले एनालाइज करते हो, क्यों बताया आप HR वाले हो? Where do you see yourself 5 years down the line, sir? जैसे अभी तो मैं फुल टाइम स्टैंड अप कर रहा हूँ, पहले मैं जॉब करता था। और जब मैं जॉब करता था तो मैंने कंपनी ज्वाइन करी, और पहले ही दिन उस कंपनी की HR बोलती कि गौरव अपनी सैलरी किसी को मत बताना, ये एक इंटेग्रिटी इशू है। मैं को सुनो, और जिस सैलरी पे मैंने ज्वाइन करा है
मेरे में कोई इंटेग्रिटी बची नहीं है। और मेरा छोड़ो, तुम मत बता देना किसी को, समझ गई ना? क्योंकि ये तनख्वाह बताने लायक भी नहीं है। और सैलरी इंटेग्रिटी इशू उसके लिए होता है जिसकी तनख्वाह कम है, उसके लिए प्रॉब्लम वाला इशू है। जिसकी ज्यादा है उसके लिए तो प्राइड इशू है ना। उसको ऐसा बोलो, उसको मत बोलो इंटेग्रिटी, उसको बोलो किसी को बता रहा हूँ नजर लग जाएगी और अगला प्रेजेंट नहीं मिलने वाला। तो मैं सच बता रहा हूँ। मैंने देखा है जो कंपनी में सबसे जूनियर एम्प्लॉइज होते हैं, सबसे कम तनख्वाह वाले, इनको सब टॉप मैनेजमेंट की सैलरी पता है। इनको सब पता है सीईओ सीएफओ कितना कमा रहे हैं। सच में इनका फेवरेट पास टाइम यही होता है। ये लोग डिस्कस करते बैठ के, भाई तुझे पता है ये सीईओ ये साल का 4 करोड़ ले रहा है, पता है तुझे? मैं कहा नहीं, मुझे पता है तू साल का 4 लाख ले रहा है, वो भी इंसेंटिव मिला के। इसको थोड़ा बढ़ाने पे काम करना प्लीज। और पता है ये लोग, इनका इतना टाइम होता है, फिर ये लोग फुल सीईओ की सैलरी का ब्रेकअप करते हैं यार। मंथ बाय मंथ ब्रेकअप कर देंगे कि भाई साल का 4 करोड़ ले रहा है, इस हिसाब से ना महीने का 30-35 लाख लेता होगा इन हैंड। पता है कितना होता है? इतने में ना वो हर महीने खोपोली में एक नया 1 BHK खरीद सकता है। खोपोली मतलब दिल्ली का ग्रेटर नोएडा, अगर कोई इधर से। एंड आई एम लाइक, इसकी इतनी छोटी सोच, ये 30 लाख रुपए महीने में भी खोपोली जा रहा है। इसको लग नहीं रहा है टोल से पहले घर ले पाएगा जिंदगी में। ये हर बात पे टोल पार कर रहा है यार। और मैंने देख लिया भाई साहब, लोग ना आजकल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बाय प्रॉपर्टी नाउ डेज इन ऑल द मेन एरियाज, दे हैव बिकम कॉस्टली। तो ये बांद्रा खार में लेना मुश्किल हो गया। जैसे अगर आपको खार में या बांद्रा में अगर आपको घर लेना है तो उसके लिए आपको बांद्रा का एक और घर बेचना भी पड़ेगा। ऐसे नहीं ले सकते नए पैसे से। तो इसलिए लोग चले जाते हैं बाहर, लोग जा रहे हैं दूर दूर कहीं, दे गो दे कीप गोइंग। कहीं तो दूर रास्ते में बिल्डर ने लिख दिया लग्जरी फ्लैट। इन 40 lakhs। तो लोग ले लेते हैं दूर दूर जाके घर, एकदम दूर, पता नहीं कहाँ, इस उम्मीद में कि एक दिन आएगा हवाई अड्डा वहां पे। लेते हैं लोग। And you know, once people buy property in all the outskirt areas, they start making peace with their life. Then they start justifying that property purchase. देखा आपने? उनको पसंद आता है फिर वो अचानक से कि हमको तो बांद्रा पसंद ही नहीं है, थू। ये इतना ट्रैफिक, इतना हल्ला, छी। हमको यही पसंद है, खुला खुला, थोड़ी हरियाली रहे, आसपास थोड़ा जंगल रहे। घर आओ, लगे तो सही अपने घर आ रहे हैं, फिर एक दिन उस घर में से निकलता है तेंदुआ। फिर आंटी नहाते नहाते आधा पेटीकोट ऊपर करके बाहर भागती है कि बेटा घर में जानवर आ गया, बचा लो बेटा। एंड आई एम लाइक, आंटी तेंदुआ शिफ्ट नहीं हुआ था, उसका बांद्रा यही है, वो यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा यहाँ से छोड़ के। बट यू नो, आई डोंट स्टे इन ऑल दीज आउटस्कर्ट एरियाज इन दिल्ली। आई एम फ्रॉम दिल्ली एक्चुअली। मैं ऐसे कोई बाहर के एरिया में नहीं रहता हूँ। आई स्टे इन वन ऑफ द मोस्ट पॉश लोकेलिटीज ऑफ दिल्ली। आई एम अ वेरी रिच एंड स्नॉबिश पर्सन। आई स्टे इन द क्वींस टाउन ऑफ फरीदाबाद। उसको एनसीआर ने भी अपनाने से मना कर दिया। मजाक नहीं, अगर टेबल पे साथ में बैठेगा ना, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद की कोई इज्जत नहीं है। वो समझा रहे, अरे मैं भी तो तुम्हारे ही जैसा हूँ, मेरे अभी तो उतने ही मर्डर होते हैं, मैं अच्छा हूँ। फरीदाबाद, आप लोगों को पता नहीं है, पर फरीदाबाद के लोग पूरी दुनिया को समझा रहे कि उनकी लोकेशन सेंट्रल है, कि हमारे घर से गुड़गांव भी पास है, हमारे घर से नोएडा भी पास है, हमारे घर से दिल्ली भी पास है। मैंने कहा तुम्हारे घर से मथुरा पास है। मेरा कोई मन नहीं था फरीदाबाद घर लेने का, वो मेरे को घर वालों ने दिलवा दिया। मतलब ऐसे नहीं कि पैसे दे दिया कि खरीद लो, ऐसे बोला कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि मेरे पापा को ब्रोकर ने चिपका दिया था। और अगर कोई मेरे बाप को आके एक बार बोल देना कपूर साहब, फिर तो वो लुटने को तैयार है, फिर वो सब दे देंगे उसी आदमी को, लो। नहीं मजाक नहीं, ब्रोकर ने बोल दिया कपूर साहब आज लगा दो फरीदाबाद में 50 लाख, 3 साल में 1.5 करोड़ का नहीं हो गया ना,
तो 1.30 मैं देके जाऊंगा आपको। पापा आए मेरे पास, कह रहे गौरव आज लगा दो 50 लाख। 3 साल में 1.5 करोड़ का नहीं हो गया ना, तो 1.20 मैं देके जाऊंगा तुम्हें। मैंने कहा पापा वो ब्रोकर तो 31 बोला था। बेटा थोड़ा हम भी तो कमाएंगे, नहीं कमाएंगे? रिटायर आदमी को सोचना पड़ता है ये सब चीजें। तो ले लिया मैंने 50 लाख का 3 साल पहले। तो अब 3 साल हो गए हैं और घर हो गया 32 लाख रुपए का। न रहने के रह गए ना बेचने के रह गए, पता नहीं क्या ही करे। हर चीज में रुपया, हर दवा का हर दुआ का रुपया, सस्ता वस्ता कुछ नहीं मिलता, हर वफा का हर ख्वाब का रुपया, ख्वाब का हर वफा का रुपया, रुपया 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 रुपया। इस हमाम में सब नंगे हैं भाई, और टांग खींचने को सब चंगे हैं भाई। हम यूजुअली इस रूम में 150 लोग बिठा के शो करते थे। आज देखो क्या आ गया। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हंसना है हंसो, नहीं हंसना मत हंसो, क्योंकि मैं अपना बोल दूंगा, उसके बाद मेरे पास ये है। आवाज क्यों नहीं आ रही? फोन भी कम आवाज दे रहा है क्या? कैसा लग रहा है यार, खाली खाली। ये लग ही नहीं रहा कॉमेडी शो आज तो। ऐसा लग रहा है वो वाली मीटिंग्स नहीं होती कन्वर्जन वाली। जीसस लव्स यू। आपको बुलाया गया है तो की करना हुण की अशमीत फर्नांडिस। अशमीत हो यार, करना यार। ऐसे आप लोग ऐसे हाथ बांध के बैठे, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या ही मैं बोलने आया। थोड़ा खुल भाई साहब, हाथ खोल तो कोई निपटों आ गया तो कुछ नहीं कर सकते। ये करने से इसको टिकट्टे का ही मिलेगा साथ को। ये करने से कोई फायदा नहीं अपना पेट छुपाने से, है? अब बन गया तो बन गया। और ये मास्क क्या है? ये दाढ़ी है क्या है ये? या तो डाल लो या तो ये हटाओ ना। ये क्या है? मैं दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में भाई बंदे हेलमेट पहन ही नहीं रहे बाइकों पे, पर मास्क लगा के घूम रहे हैं। मतलब मरना तो चाहते हैं, बस भाई कोरोना से नहीं मरेंगे, सर फटवाएंगे पूरा, बकायदा टक्कर लगनी चाहिए जमीन के ऊपर तभी मरेंगे। जो आ रहा है मास्क से ही सर थोड़ा सा खून साफ कर दे इसका जरा। सही है भाई सब। कैसे लग रहा है? फ्रंट में आप पूरी टांगी खोल के बैठ गए भाई। ये जीन्स पुरानी हो गई है वैसे, हल्का हल्का घिसाई हो चुकी है बीच की। थोड़े दिन बचे इसके, रफू का टाइम आए ना भाई साहब। दूसरी रेडी है, थोड़े तो बंद कर लो यार, बड़ा अजीब सा व्यू है। मतलब भाई ने पता पूरी टांगे ऐसी करके बैठा हुआ था ये। अच्छा वो देखो एक वो भाई पूरा एकदम चुप करके, आप पूरे ही ज्यादा ही खुल गए। हाय सर, क्या थोड़े लोगों से बात करेंगे, चलेंगे ना आप लोग? यस, क्या नाम सर आपका? निपुण। निपुण जी क्या करते हैं आप? ओयो शादी भी कराते हैं? ओयो का तो सुहागरा का काम नहीं था सिर्फ? शुरू से सुहागरात पहले फिर शादी। हो सकता है 1% लोग ये तो बहुत अच्छा हो गया। आई थिंक वी कैन डू इट फॉर रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स यार। अच्छा, वेन्यू बुक कराते वो अलग है ना, वेडिंग प्लानर टाइप है। मैम हाय मैम, हेलो, हाउ डू नो? लेकिन कब तक शादी होगी आपकी? 2 साल मैरिज आपने क्या कभी वेडिंग कार्ड फ्री कराई? उस टाइम भी आप कहाँ थे फिर? इमामी चल रहा है, इमामी हमें क्या दौड़ता है और यूज करता है इमामी। आई थिंक द वर्ल्ड इज यूजिंग मामा अर्थ राइट नाउ। ओके, आई थिंक वी शुड ऑल यूज मामा, दैट इज बेस्ट। नहीं अच्छा है। आप दोनों भी इनके साथ ही? ये दोनों अलग हैं। आप दोनों किसके साथ? एक दूसरे के साथ। मैरिड हो आप लोग भी? कितने टाइम से? 2 साल। ऐसा बनाया क्या सेटिंग कि 2 वालों को साथ में बैठाएंगे? वो 2 लफंडर लौंडों को साथ में 4 कर दिया। मजा आ रहा है सर आपको? मिला है फुल देखा मैंने, जैसे शो शुरू हुआ एक जोक पे आपने हाई फाइव दिया। वाओ, हिपी बुर्रे, वी आर इन 2000 राइट नाउ। ताली कौन मारता है आज के जमाने में?
ताली वाली मार रहे हो? कब के दोस्त हो? बचपन के दोस्त हो आप? अच्छा भाई हो? अच्छा किधर, दिल्ली इधर मतलब बॉम्बे से हो? वैसे कैलकाटा से बॉम्बे में हो। आती है बंगाली, आती है आपको? बोल के दिखाना कुछ, मस्त लगेगा। अरे यार ये तो सिंपल लाइन है, थोड़ा टफ वाला बोलना। भाई बहुत फनी लग रहा है भगवान के साथ। कसम से सही है यार, सही है। क्या कर रहे हो बॉम्बे? इतना कॉन्फिडेंस क्यों है फिर यार? ये नौकरी वाले लोग आराम आराम से, अरे यार 2 साल जॉब एंड ऑल। मैं तो जी जॉबलेस है, सस्ती तो जॉबलेस है। साढ़ा तो कलकत्ता जी फुल फैक्ट्री की, साढ़े कोई दिक्कत। पंजाबी आती है वो कि नहीं आती? आती है ना थोड़ी थोड़ी, मतलब मेरे को भी अच्छी से नहीं आती, मैं थोड़ी थोड़ी आती है। जॉबलेस कब से हो आप? अश्मीत और अश्मीत राइट? हाँ हम लोग मैसेज पे बात कर रहे थे। मजा आएगा आपके शो में, बहुत मजा आएगा। ये पता है इसलिए ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि 3-4 लोग और लेकर के आए अपने साथ। अब इसके ऊपर प्रेशर है बेचारे के ऊपर। इसका हंसना ही है बहन जो अच्छा अच्छा है वो बढ़िया सिखाना कितना सुन इतना बढ़िया जो होगा सुनता पे हंसते हंस ले। कैसे जानते हो आप लोग? आप यू आर ऑल्सो इन द सेम ग्रुप? हाँ ठीक है, सिस्टर भाई आपकी सिस्टर। ये तो पूरे जगत की, शी इज अ सिस्टर, शी इज एवरीवन सिस्टर। हुणे सुट देना मैंने केड़ा पे है जो एकदम मेरी सिस्टर केड़ा पे एकदम मेरी सिस्टर हुआ है। कोई नहीं यार सिस्टर है ठीक है। और वो कौन है भाई? अरे नहीं मास्क ऐसे ही बता देते यार, इसमें क्या हो गया वैसे? या आप इनके साथ हो कि जुड़ गए हो बस? यू आर डिफरेंट। एवरीवन इज डिफरेंट, यू नो, वी ऑल हैव आवर ओन इंडिविजुअलिटी दीस डेज, यू नो। ठीक है, अच्छा ये 3 है और आप इनके साथ ही आ गए, चलो सही है। आप सिंगल हो? सिस्टर आप सिंगल हो? क्या करना है आज भाइयों के सामने कलेश करा दे? हैं? क्या करते हो आप? MBA करते हो? कब से कर रहे हो? सही है चलो। भाई आप क्या करते हो? हैं? अनएम्प्लॉयड। एक क्वालिटी तो आपके भाई जैसी है एकदम। ये साले अनएम्प्लॉयड लोग टिकट कहां से ले रहे हैं? नहीं अब मतलब पहले जॉब थी या अभी अभी आप ही नए नए ताजे बच्चे ही हो? अभी ताजा हो? अच्छा कॉलेज से निकले हो अभी? किस किस कॉलेज में थे आप? अच्छा आसाम में कॉलेज में थे आप, सही है। तो मुंबई में क्या कर रहे हो अभी? एक्टर बनने आए हो? सपने पूरे करने? इधर सब आते पता सपने पूरे करने, फिर सब जॉब कर रहे होते इधर। सपने पूरे करने आए थे, कहाँ सपने पूरे? KPMG में भाई। सही है। तो मुंबई कैसे आना हुआ भाई? आपका नाम क्या? समीर। समीर क्या करते हैं आप? मतलब अच्छा वो क्या करते बता दिया। क्या क्या कैसे आना हुआ आपका मुंबई? मन किया तो आ गए। ये देख रहे हो इनके बाप घर में बैठ के सबको गालियां दे रहे होंगे, हराम ज्यादा फिर चल के पैसे उड़ाने। शादी का बता रहा था ना मैं आपसे, जैसे मेरी शादी को हो गए 3 साल है ना। एंड हम शादी को कोई कौन आप लोग गए थे हनीमून पे कहीं घूमने? कहाँ गए थे? मलेशिया। आप लोग कहाँ गए थे? मालदीव्स गए थे। ओ कोरोना के पहले भी मालदीव्स ही? चलो ठीक है। तो क्यों क्यों गए थे? क्या करा वहां जाके? कुछ नहीं करा, वहां चिल करने गए थे। अच्छा सही है। हनीमून की जरूरत पड़ती है शादी के 1-1.5 साल बाद। 1 साल बाद ही गए थे आप? तो पहले क्यों नहीं बताया? मेरा जोक की फक करा। अच्छा कैसा चल रहा था, हक दिया बीच में। अच्छा आई थिंक यू आर फैक्चुअली इनकरेक्ट, वी वेंट आफ्टर 1 ईयर। ओके कोई नहीं, अच्छा करा, मैं उनसे बात कर रहा हूं। यार मैं बहुत मजा आता था मुंबई में शो करने में। 10 महीने बाद मुंबई में आया हूं, इधर सब चलता है। दिल्ली में से नफरत भरी निगाहों से लोग देखते हैं ना, क्या है मतलब। यू गाइज अंडरस्टैंड कॉमेडी, नॉट यू इन जनरल, रेस्ट ऑफ देम। पीपल अंडरस्टैंड कि आने वाला है, लाइक दे वेट फॉर द जोक। दिल्ली में तो हर 30 सेकंड में जो है, हंसी क्यों नहीं आ रही? मैं ठाके क्यों नहीं मार पा रहा हूं? लेकिन आपका वीडियो आएगा, हाँ बुरा मत मानना, थोड़ा बहुत हल्का हल्का देखते हैं। आए शायद, किस्मत होती है, आए चाहे ना आए, है ना। आ गया नहीं आया वो वाला तो आ ही जाएगा, ये वाला। वो देख रहे हो कैमरा,
वो देखिए कैमरे में हाथ हिला दीजिए एक बार देख के। आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हुआ है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप यू रियली लाइक्ड इट। बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू इंटरेक्शन था जो भी था इसके अंदर। इसके अलावा मैं लाइव शोज वापस शुरू कर रहा हूँ। आई बी डूइंग इट इन बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर और उसके अलावा कई सारी सिटीज में करेंगे। सबका सब जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है। और अगर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो मी, ओवर देयर आई रेगुलरली पोस्ट कि मेरा स्टैंड अप शो का अगला स्टैंड अप शो किधर होने वाला है। पहली चीज। दूसरी चीज, अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो रन अ व्लॉग चैनल। सम ऑफ यू माइट हैव सीन इट, सम ऑफ यू माइट हैवंट सीन इट। सो उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है। गो एंड चेक इट आउट। उसमें रेगुलर वीडियो डालते हैं। बट इफ यू ओनली जस्ट वांट टू सी स्टैंड अप, देन डोंट कम देयर। उधर स्टैंड अप नहीं होता, उधर इट्स जस्ट रेगुलर ब्लॉग्स। Alright guys, that's it from my side. Thank you so much. If you like the video, then do subscribe to the channel. इसके ऊपर interaction video अब regular आएंगे and I'm gonna release my favorite set. Like even मेरे हिसाब से like I've worked on that set more than No Ball. So I'll be releasing that set very soon as we reach a particular number of subscribers. नहीं भी पहुंचा तो निकाल दूंगा यार। Okay, thank you so much. Do subscribe guys. Thank you so much. ये रहा link, bell notification on कर दो क्योंकि अभी regular videos पे आने वाले हैं। ठीक है, चलो bye. हमाम में सब नंगे हैं भाई, और टांग खींचने को सब चंगे हैं भाई। रिकॉर्डिंग हो रही है आज, देख रहे हो? देखो, हंसना है, ठीक है? अंडी मंडी शंडी जो ना हंसा। इसको समझ आया ठीक है, जिसको नहीं समझ आया उसको पता नहीं उसके ऊपर क्या चढ़ चुका है अभी। हाथ खोल के बैठे हो एक तो। It gives me an idea that you are a close personality. You don't want to talk much. And you are in front row, you have to talk. You don't have an option. You have to tell me about your life. Okay? Because then only I will get 10-minute video. Your life is my revenue. Do you understand that? Today you are here for my livelihood. कुछ funny story अभी से सोचना शुरू कर दे। ठीक है, बैग क्यों पहन के बैठे यार? उतार दो क्या? बिग बॉस का घर थोड़ी ना ये। बिग बॉस वाला बैग डाल के बैठा हुआ है। हेलो मैम, या यू कितने लोग आए हैं साथ में? 1 2 3 4। इज लाइक इट्स लाइक अ डबल डेट? यू गाइस आर कपल्स? अरे भैया ठीक है। अरे ठीक है भैया। ये तो भाई फुल डिस्क्लोजर में ही चले गए। अरे मैंने मना करा बाबूजी, हमने नहीं बोला ठाकुर साहब, हमने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला था पीछे बैठ जाना सब लोग। अरे नहीं सर, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। आप तो एकदम उसमें कुछ नहीं बोल रहे। नहीं ऐसे हंसी मजाक है, कुछ नहीं यार, छोड़ो भाई। एकदम ही चारों ही उसमें। ये पता क्या हुआ? इनको ऐसा लगा किसी ने अभी बंदूक दिखा दी। भैया सॉरी, भैया सॉरी भैया। इनकी वो हो गई लुप हो गई। अरे नहीं सर, ऐसी मजाक कर रहे हैं हल्का फुल्का। क्या नाम आपका? आप इंटरेस्टिंग बंदे लग रहे हो, पता नहीं क्यों। आप दोगे मुझे अच्छा इंटरेक्शन, बताओ जल्दी बताओ। क्या नाम आपका सर? क्या नाम? उसके पास क्या? उसके पास क्या है? गन? किसको गन है आपके पास? तू क्या पीछे देख रहा? तेरी गन पे लगेगी पहले। ये देख रहा है पीछे कौन? भैया ठंडा लग रहा है। ठंडा लग रहा है, ठंडा। अरे बाप रे। आप लोग थोड़े बड़े लोग लग रहे हैं, मैं इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ। बड़े लोग मतलब थोड़े बड़े, इनकी शक्लों पे बच्चे ही लग रहे हैं। आप लोग लग रहे हैं थोड़े जॉब या बिजनेस है, कुछ काम करते हैं। क्या करते हैं? बात कर सकते हैं आप लोगों से? नहीं बता दो। नहीं है तो मैं कंफर्टेबल भाई। यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द ऑडियंस। यू शुड ऑलवेज, इफ दे आर रेडी टू टॉक देन इट्स ओके, अदरवाइज यू शुड जस्ट से नो। यू डोंट वांट टू टॉक, थोड़ी कर लो ना। क्या करते हैं? क्या नाम? इज लाइक वन ग्रुप। कैसे जानते हैं एक दूसरे को? सेम बिल्डिंग। किधर? इधर मुंबई अंधेरी में। किधर? अंधेरी किधर?
अच्छा लोगोट वाला साइड क्या करते हैं सर आप? जू में रेस्टोरेंट है कौन सा? 1441 अच्छा है फ्री पिज्जा फ्रॉम सर एवरीबॉडी गेट्स फ्री पिज्जा कूपन कोड गौरव 2020 ये तो अच्छा रेस्टोरेंट नहीं बंदा क्या बोल रहा है नहीं अच्छा क्या नहीं बात कर सकते हैं क्या हुआ मुंबई के लोग शरीफ होते हैं कुछ नहीं बोलते नहीं तो कोई क्या है इनके रेस्टोरेंट में खाना खाया किसी ने कितने लोगों ने खाया हाथ ऊपर करो और भाई लग रहा है आपने तो खाई होगा भैया भाई बहुत चल रहा है यार आपको तो लग रहा है अच्छा खासा कैसा है मैम बताना रिव्यू अभी दे दो बहुत अच्छा है कौन सा पिज्जा अच्छा था हैं पूरी चेन है इनकी पूरी मुंबई में है और भाई अमीर आदमी है भाई गलत पंगे तो नहीं ले लिए सही है यार और क्या अच्छा मिलता है इनके आपने कब खाया था लास्ट हाँ जी आपने सर रिपीट क्यों नहीं गए फिर आप और भाई वीगन इंडिया में आ गया वीगन कब बने आप वीगन 2 साल हो गए तो क्या इसमें तो आप क्या करते हैं फिर मैं आई एम ऑल्सो सपोर्टर वीगन आई सपोर्ट यू गाइज और आप वो वाले वीगन हो जो कलेक्शन वीगन होती है एक होते हैं रेगुलर वीगन की ओके यू ईट व्हाटएवर यू वांट बट एक वीगन होते हैं कि व्हाई द फक आर यू ईटिंग चिकन पहले वाले हो कलेक्शन प्रॉपर नहीं कलेक्शन मतलब कि लाइक यू फाइट विद चिकन ईटिंग पीपल और नो यू आर चिल विद चिकन ईटिंग पीपल राइट बट yeah but what made you shift to veganism So I've always been ऐसे भी मैं pure vegetarian ही हूँ so I've always been eating veg and animals से धीरे-धीरे पता चला I've done some research and I've seen some stories वगैरह oh you have seen some stories I've seen some videos मतलब yeah I have seen what videos you have seen I also saw those videos then I'll be like अरे यार बड़े दिन से खाया नहीं है अरे तो भूल ही गए खाना यार दूध ही पी लेता दूध नहीं पिया भाई कब से बताओ सही है यार कि हाउ मेनी वीगन्स आर देयर इन इंडिया अभी तो नया मतलब अभी इट्स अ न्यू थिंग राइट लाइक ओवर ट्रेंड नो इट्स नॉट ट्रेंड it's a lifestyle it's a lifestyle I also want to live that lifestyle how do I but किस तरीके से आपने छोड़ा कैसे लाइक कैसे पनीर तो बहुत टेस्टी चीज होती है या तो उसका And- alternate खा सकते वो तो गत्ता है टोफू टोफू से अच्छा तो मैं गत्ता खा लूँ मजाक नहीं कर रहा भाई वो चबता ही नहीं पता नहीं क्या है वो समझ ही नहीं आता आदत हो जाती है नहीं मैं आप ऐसे नाराज मत हो मेरे से मुझे लग रहा है आई एम ऑफेंडिंग यू बाय नो नॉट एट ऑल बट और क्या क्या आता है वीगन खाने में मेरे को नहीं इवन आई वांट टू नो इवन पीपल इज देयर एनीवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकमिंग वीगन इन सम टाइम आई थिंक योर मूवमेंट इज नॉट गोइंग इन करेक्ट डायरेक्शन यूनानिमस नो ऑल ऑफ देम आर टुगेदर इमीडिएटली अरे हमें खाना है भाई हम नहीं खा सकते भाई वो मेरे से गत्ता नहीं खाया जाएगा भाई वो एकदम चबाए भी नहीं जाता पता नहीं क्या है और मेरे सुना सेहत बहुत अच्छी रहती है विराट कोहली इज आल्सो वीगन राइट yes नहीं मतलब he has turned vegetarian ही हैज टर्न्ड वेजिटेरियन नो आई थिंक ही इज वीगन नाउ yeah he's vegan ही इज वीगन yeah बट व्हाई आर वी डिस्कसिंग विराट कोहली हैं नहीं सही है अच्छी बात है यार पता चलना चाहिए किसी और ने ट्राई करा कभी एंड देन यू हैड टू गो बैक टू चिकन इज देयर एनीवन कुछ तो मेहनती लोग नहीं है एक सर उधर है हाँ हियर ओके देयर यू ट्राइड वीगनिज्म फॉर हाउ लॉन्ग 3 months फिर why did you go back to whatever you eat whatever animal cruelty you eat because you miss chicken yeah and now that chicken is also missing its family you also turned vegan for some time कितने टाइम के लिए सर 6 महीना 3-6
फिर आप क्यों वापस यू केम बैक टू चिकन और वेजिटेरियन? पनीर मिस कर लिया, फिर एक दिन आपने खा लिया कि देन यू वर लाइक फक टोफू, दिस इज माय न्यू मूवमेंट, फक टोफू। टोफू अच्छा नहीं है यार, ड्रैगन खा सकता हूँ मैक्सिमम। यू लाइक टोफू? नो, दिस यू लाइक टोफू? नोबडी लाइक्स टोफू, लेट्स बी ऑनेस्ट। You also don't like it, but because you are so committed to veganism, that's why you're liking it. Maybe. Yeah, could be. Huh? Yeah, that girl is also saying. खा लो कभी, एक आध बार भी नहीं खा सकते? यार ऐसे कुछ है नहीं, पर मिलता है ना सब जगह। क्या मिलता है? मतलब वीगन खाना मिल जाता है। ओके। तो ऐसा चिकन भी मिल जाता है। ठीक है। The next joke. Now you are slowly becoming joke audience with little bit of interaction audience. By the end of the show, I will turn you into interaction audience, and then you will fuck my last joke only. बातें कर भाई, हो गया, हमें नहीं सुनने चुटकुले, ये सही है बातें वाला। मुझे मजा आता है इससे बात करने में, पता है। नॉर्मली इंटरेक्शन शो जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, किसी की देखा शक्ल पे 3 गंदी बातें बोल दी, इंजीनियरिंग में बोल दी। आई वॉन्ट टू नो यू गाइज बेटर and then get jokes from there. Okay? Because this is how I will improve myself. You are also like guinea pigs for me. sorry यार, इनको लगी रहा था अच्छा बोल रहा, अच्छा बोल रहा, चल रहा, हरामी कहीं का। Okay guys, so that was the end of the video. I hope you liked the video. If you liked the video, then do subscribe to the channel. उसके अलावा भाई टूर इज ऑन, इंडिया टूर 22 तारीख से लेके 1 जनवरी तक है। 22 दिसंबर से 1 जनवरी, हैदराबाद से शुरू होकर गुड़गांव तक। सारी सिटीज़ के नाम जो कि होंगे आपने देख लिए होंगे। टिकट लिंक इज इन द फर्स्ट कमेंट। और उसके अलावा एक मेजर अनाउंसमेंट है, आई विल बी डूइंग माई US टूर नेक्स्ट ईयर। उसके लिए मैंने एक फॉर्म का, गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर आप अपनी सिटी भर दीजिए, अपना ईमेल आईडी या फिर अपना फ़ोन नंबर भर दीजिए। तो जैसे ही टिकट्स लाइव होंगे उसका हम आपको डिटेल्स बता देंगे। मेरे को प्रॉपरली अनाउंस करना है वो शो, इसलिए मैंने अभी तक प्रॉपर हर जगह डाला नहीं है, पर वीज़ा इज़ ऑलमोस्ट डन। सो होपफुली विल बी डूइंग US टूर नेक्स्ट ईयर, समवेयर इन द मिडल ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो डू फिल इन द फॉर्म अगर आप US में रहते हैं, आपके फ्रेंड्स US में रहते हैं, ताकि हम आपको प्री सेल्स के लिंक्स पहले भेज देंगे। तो थैंक यू सो मच, सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच। All the 90s kids in the house, give me a cheer. A lot of you remember in 90s there was this show खाना खजाना। पता है ना सबको, अपने एक शेफ है संजीव कपूर जी, one of the best chefs, right? देखो मुझे लगता है संजीव जी बहुत अच्छे शेफ है, बहुत ज्यादा अच्छे शेफ है, पर वो बाकी सारे शेफ से ज्यादा फेमस पता है क्यों हो गए? क्योंकि उनका शो था ना खाना खजाना, उसमें वो क्रॉकरी बहुत अच्छी यूज करा करते थे। आपको याद है खाना खजाना? अलग कटोरी में नमक पड़ा है, अलग कटोरी में जीरा पड़ा है, अलग कटोरी में धनिया पड़ा है। और हम सबके घर में देखा क्या इस्तेमाल होता है? देखा वो गोल वाला डब्बा, वो गरीबी का प्रतीक, वो मिडिल क्लास का चक्रव्यूह, मसालेदानी जिसमें साला पहले दिन सब कुछ अलग अलग रहता है और दूसरे दिन से मसालों के अफेयर चालू आ रहा। फिर नमक धनिया में घुस गया है, अमचूर जीरे में घुस गया है, और वो हल्दी थोड़ी थोड़ी हर जगह घुसी पड़ी रहती है। और यार संजीव जी किचन में हमेशा ही हंस रहे होते थे, आपको याद है उनका शो? हमेशा हंस रहे हैं, और इस मिश्रण को इसमें मिला देंगे तो एक आनंदमय सा स्वाद आ जाएगा। नहीं, तुम लोगों ने अपनी माओ को इतना हंसते देखा किचन में आज तक? मेरी मम्मी आज भी किचन में होती है ना, पापा को देख के चिल्ला देती है कि इस आदमी शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई। और संजीव जी लगे पड़े मिश्रण को मिला देंगे, स्वाद आ जाएगा। आपको याद होगा उन्होंने अपने शो में अपना खाना कभी किसी को खिलाया ही नहीं। रिमेंबर इस शो? खुद बनाते थे और खुद ही खा जाते थे, और फिर खुद ही कह रहे हैं काफी स्वादिष्ट बन चुका। मैं कहा हम कैसे माने स्वादिष्ट बना? ये कौन सा एग्जाम है जो खुद दिया, खुद चेक करा, एक्सीलेंट। ऑन द अदर हैंड देयर वाज अनदर शो, अनदर कुकरी शो, तरला दलाल जी का एक शो आता था, रिमेंबर दैट शो? यह जब ने कुक इट अप विद तरला दलाल, ये कुछ लोगों को याद है, ये अपने बच्चों को नहीं पता।
दे हैव नो आइडिया. अनदर कुकरी शो, दैट शो वाज स्टिल जेन्युइन. उसमें सामने एक लंबा सा लड़का रहता था. तरला जी के ले मुठूस तू भी खा ले. तरला जी के शो में सामने ऑडियंस रहती थी. जेन्युइन चीज थी यार. पर एक सेकंड, कुकरी शो में ऑडियंस का क्या काम है? ये किसका शौक है 2 घंटे खाना बनते देखेंगे? तरला जी हम तो टिका के बैठ गए, आप बनाओ बनाओ बनाओ. तरला जी 2 सीटी हो, 3 में चावल उतारने क्या कर रहे हो? एक बार तुमको शो में एक बंदा बोला मिर्ची के छौंके से हमारा जुकाम ही ठीक हो गया. मैं कहा तू और कढ़ाई से सर पा दे मार. नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, उनके शो बंदे अलग अलग जोन में चल रहे थे यार. बट दैट शो वाज स्टिल जेन्युइन. ऑन द अदर हैंड संजीव जी ने मुझे लगता है हमारी मम्मियों के साथ थोड़ा तो खेला है भाई. उन्होंने थोड़ा धोखा दिया कभी कभी. आपको याद होगा संजीव जी आधे घंटे तक एक डिश बनाते थे, आधे घंटे तक. और कई बार एंड में आकर के ऐसी लाइन बोलते थे कि मम्मी का मूड ही खराब हो जाए. और वो लाइन पता क्या थी? इसे बेक करने के लिए ओवन में डाल दीजिए. और याद कर लो अपने गरीब चाइल्डहुड जिसमें ओवन नाम की चीज थी ही नहीं. और फिर सारी माँ जुगाड़ लगा रही तवे और कढ़ाई पे कैसे बनाया जाए. इस चक्कर में हमारे घर पे इतनी बार कुकर वाले केक बने हैं ना, समझ रहे हो? 3 सीटी केक तैयार. बनाते बनाते केक में से अखरोट बाहर निकला था. फिर उसे उंगली से घुसा जा बहन बोल अंदर जा. और संजीव जी हमेशा एक लाइन नहीं बोलते थे, इसमें ये स्वाद अनुसार डाले, इसमें वो स्वाद अनुसार डाले. और मैं कहा जब सब कुछ हमें अपने ही स्वाद से डालना, देन व्हाट इज योर पर्पस संजीव जी? आपको सब्जी काटते तेल भसोड़ने के लिए रखा है क्या? और हमें पता है हमारे स्वाद खराब है तभी तो आपको फॉलो कर रहे हैं. नमक स्वाद अनुसार. अरे नमक की तो कलेश है घर में. आधे लड़ाइयां नमक की वजह से हो रही है. भाई इसी को तो स्वाद नहीं पता कि ज्यादा नमक डाल दिया तुमने आज खाने में. और 90s की आंटियां पागल. मतलब मेरी मम्मी खुद संजीव जी की इतनी बड़ी फैन. मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन जो बोलते थे लिख लेती थी. उन्होंने कॉपी बना रखी थी और जो ना समझ आए उसकी जगह लिखती धनिया पाउडर. खैरी डालो धनिया डालो, खिलाओ शराबी पति सब खिलाओ. मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, वो एक बार घर पे ही एप्रन और हैट पहन के खाना बना रही. घर पे एप्रन डाल लिया, हैट डाल ली. वो देखिए बेकरी वाले दस्ताने देख, किचन ग्लव्स देख, किचन ग्लव्स वो पहन के दाल बना रही थी. दस्तानों में कड़छी नहीं, दस्ताने और दाल में डूब गए. मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन सर, एक बार तो उन्होंने बोला इनके साथ ही सारा खाना बना दूंगी. वो बताते थे ना अगले दिन क्या बनाने वाले हैं, तो मम्मी सारी सामग्री तैयार करके बैठ गई. ओ भाई 25वें मिनट पे उन्होंने ऐसा धोखा दिया ना मेरी माँ को. कह रहे अब हम इस चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे जिसमें 4 से 5 घंटा लगेगा. तो आपकी सहूलियत के लिए मैं घर से ही ले आया हूं. तो मम्मी कह रही है जो अदरक और दही का पेस्ट बनवाया मेरे से, ये जिंजर गार्लिक में अपने मुंह पे लगाऊंगी क्या? तुम सारा खाना घर से बना के ला रहे हो. और एक तो उन्होंने देश की सारी मम्मियों को समझाया खाने पे गार्निशिंग करो, गार्निशिंग करो. उनके पास था गार्निशिंग का सामान, हमारी माँ के पास धनिया. मेरी मम्मी ने हर चीज पे धनिया डाली, सब्जी पे धनिया, दाल पे धनिया, एक बार कसाटा पे धनिया डाल दी. कसाटा पे धनिया. मैंने कहा मम्मी क्या कर करी, चुप रहो खाओ इसे. मैं कहा संजीव जी ने ये तो कभी नहीं बोला, मुझे पता है यार. 90s में संजीव जी वॉज लाइक अ फैंटेसी हस्बैंड. पूछ रहा हूँ मम्मी से, वो फैंटेसी हस्बैंड थे क्योंकि वो अकेला आदमी था जो घर का खाना बना रहा था. बाकी हमारे बाप तो बसड़ी में जा रहे थे. मेरे पापा घर पे सिर्फ एक चीज बनाते थे, खुद का पैक बना हुआ है. तो 90s की आंटियां जो मम्मियां थी ना हमारी, उनके लिए संजीव जी पता कौन थे? जॉन अब्राहम थे. हाँ उनके जॉन अब्राहम थे. सारी की सारी आंटियां संजीव जी को देखती फुल हॉर्नी कि अरे संजीव एक तड़का हमारे किचन में भी लगा दो. एंड ही वाज लाइक जीरा का लगाऊं या राई का लगाऊं. तो एक बार ना संजीव जी टीवी पे आए और कहते आज हम फ्रेंच कुजीन बनाएंगे.
फ्रेंच क्विजीन, और फ्रेंच क्विजीन में डालेंगे रेड वाइन, रेड वाइन। और हमारे घर पे रेड वाइन तो थी नहीं, और मम्मी को समझ आया दारू डालने से टेस्टी बनेगा, तो घर पे ना पापा का रॉयल स्टैग का खंबा पड़ा हुआ था। तो उस दिन मम्मी ने पनीर की सब्जी में बिल्कुल स्वाद अनुसार 1 क्वार्टर रॉयल स्टैग, और उस दिन रॉयल स्टैग की सब्जी खा के जो नींद आई है ना, मैं कहा मम्मी रोज यही बन रहा है, मैं कहा मम्मी हर जगह ही डालो, मैं कहा मम्मी दूध में डालो, दूध में डाल, मैं कहा बॉर्नविटा हट तेरी माँ की, हट नहीं होना लंबा में भंडना, हट। उस दिन घर पे हमारा पूरा खानदान भंडों के घूम रहा, सब के सब नशे में, पापा पैग लगा रहे, हम चम्मच में सब्जी ले टकरा रहे, चीयर्स, मैं कहा चीयर्स, चीयर्स, ये है दारू चखने का मिश्रण, खाओ, ये भुजिया एकदम फुद्दू, हटाओ भुजिया। भाई मम्मी फुल भंडों को लेटी पड़ी बाथरूम के पास, मम्मी फुल आउट, इट वॉज अ क्रेजी कुकिंग नाइट ब्रो। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरा छोटा भाई तो गोदी में था, गोदी में, उसको गोदी में ही सब्जी खिला दिया, वो गोदी में भंड हो गया, वो गोदी में झूम रहे, वो इतना भंड, वो लेटे लेटे खुद पे सुसु कर रहा है, फुल ट्रेजेक्ट्री बना के खुद ही पे मूत रहा है, और मैं इतना भंड, मैं पीछे खड़ा होकर उसकी मूत की धार काट रहा हूं, श्याम श्याम श्याम। आप लोगों ने वो गेम खेली है फ्रूट निंजा? I was the first one to play मूत निंजा। देखो, we all know he's a great chef, right? He's a Padma Shri, he's a great chef। ये जोक मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इट्स फ्रॉम माय साइड, इट्स अ ट्रिब्यूट टू हिम, क्योंकि हम इतने साल से उन्हें देखा, उनसे काफी कुछ सीखा, और जो बनाया भी एक मतलब पूरा कल्चर, ये जो कुकरी शोज का जो चैनल कल्चर है, ही इज द वन हू स्टार्टेड इट, सो दिस इज अ ट्रिब्यूट। तो मेरे को लगता है मैं बस ये जो कर करके अब मैं इसे यूट्यूब पर डाल दूंगा, और तुम लोग इसे शेयर कर देना। मैं चाहता हूँ ये जोक उन तक पहुंचे। तो स्टार्टिंग में तो मैं भी सोचेंगे अरे स्टैंड अप कॉमेडी मेरे नाम पे, फिर बीच में खुश भी हो जाएंगे, भाई बंदियां हॉर्न नहीं हो रही थी, सच में हो रही थी नहीं। फिर मैं चाहता हूं मैं उन्हें अप्रोच करूंगा और मैं उनके हाथ जोड़ के बोलूंगा संजीव जी प्लीज एक बार अपने हाथ का खाना मुझे भी खिला दो, और फिर मैं उनके हाथ का खाना खाऊंगा अगर वो खिलाएंगे तो, और फिर मैं सामने से सेकंड ओपिनियन दूंगा कि संजीव जी नमक शायद थोड़ा कम है आज। हाँ हाय गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट सेट्स जो कि मैं फाइनली निकाल दिया है। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ भी सबके साथ शेयर कर लो यार। और आने वाले टिकट का जो टिकट लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है, डू चेक इट आउट। वहाँ पे गूगल फॉर्म भी दिया है, इन केस यू वांट मी टू कम टू योर सिटी एंड परफॉर्म ओवर देयर, उसका इन्फॉर्मेशन आपको पहले चाहिए तो वहाँ पे आप फॉर्म भर दो। उसके अलावा क्या बता रहा था, इंस्टा में फॉलो कर लो, अदर चैनल है गौरव कपूर ब्लॉग, उसमें फॉलो कर दो। थैंक यू सो मच गाइज। बाकी यूके टूर, अपना यूके और यूरोप टूर चालू है। यूके, एम्स्टरडैम, जर्मनी भी ऐड कर रहे हैं मोस्टली, एंड वन मोर सिटी डबलिन। तो सबका जो टिकट लिंक है सब कुछ बायो के अंदर है। प्लीज चेक इट आउट एंड सी यू गाइज। थैंक यू एंड शेयर द वीडियो। हाँ, बिकॉज भाई वेब ओके, इफ यू लाइक इट देन ओनली शेयर इट। थैंक यू। आप अकेले आए हो? कहाँ है मैम? ओ, एंजॉय चल रहा है आजकल है? सही है सही है। क्या करते हो आप अकेले फिर? नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ अकेले क्या करते हो? अकेले रहते हो, चलो सही है। और कभी कभी याद आए तो है? कौन सा है होम टाउन?
अच्छा अच्छा, आपने बताया रतलाम, चलो सही है, यहाँ पे तो कोई सीन नहीं है ना। कह रहे कोशिश भी नहीं कर सकते, करना चाहता है आरामखोर। I've been married for about 3 years now. Okay. And anyone recently married over? कोई है? Anyone? You guys. How long has it been, sir? 7 दिन। अबे क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? इतनी मेरी फालतू की बातें सुन रहे हो घर पे अपना? घर पे माहौल बनता बढ़िया एकदम, थोड़ा 2-2 बियर लगाते, हाँ आज आज नया। और सही है यार। 7 दिन में आपको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, किसी और को सुनना पड़ गया? इतना भी इंटरेस्टिंग रख पा रहे क्या सर आप लाइफ अभी? 7 दिन में मेरी जरूरत पड़ गई। मेरी जरूरत पड़ती है 1.5-2 साल बाद। क्या है, हट यहाँ से। 7 दिन में ऐसा क्या हो, सब हो गया क्या? क्या पेरेंट्स क्या रहते? तो सब रहते पेरेंट्स क्या, तो मतलब ये थोड़ा, मतलब नहीं तो पेरेंट्स हमेशा साथ में रहते हैं क्या आपके? कहीं क्या, चलो बेटा बैठे, हम चलो करो। ठीक है बात। अरेंज मैरिज, लव मैरिज? अरेंज मैरिज। अरे तो सब कुछ ताजा ताजा है फिर तो। लव में तो थोड़ा पता रहता है ना क्या है, पता है सच्चा प्यार था, वरना तो 2 मिनट वाला ही है। और मैम ये क्या है, ये चूड़ा, ये चूड़ी है क्या है? चूड़ा ग्रीन कलर का? अच्छा, महाराष्ट्रियन लोग ग्रीन कलर का चूड़ा पहनते हैं। ओह ओके, चलो। कैसे मिले, कौन सी वेबसाइट से? व्हाट्सएप से मिले? आप रैंडम बंदियों को भेज रहे थे, वांट टू गेट मैरिड? रैंडम, आर यू महाराष्ट्रियन? यस, वांट टू गेट मैरिड? यस। व्हाट्सएप पे कैसे मिलते हैं सर? व्हाट्सएप का ग्रुप था, मतलब उस ग्रुप पे सारे ऐसे अविवाहित जोड़े आते हैं क्या? अविवाहित सिंगल्स आते हैं? अच्छा, ये ग्रुप कहाँ बन रहा है बताओ जरा। हम भी ज्वाइन कर रहे हैं, 2-4 हमारे भी दोस्त खाली बैठे हैं। मेरे को दोस्त को ऐड करो, नंबर लिखो, मेरे दोस्त का नंबर लिखो। मजाक नहीं, मेरे दोस्त का खट्टर, उसका नंबर लिख लो, मजाक नहीं करना। कजन का क्या, रोशनी में नंबर दे रहा हूँ सच में। आप एडमिन हो उसके कि नहीं हो? अभी लिखो, कभी लिखो, लिखो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐड करो। है आप एडमिन हो कि नहीं हो उस ग्रुप के, ये बताओ। आपकी मम्मी एडमिन है? तो आप कैसे घुसे उस ग्रुप पे? भाई ये कैसी शादी हो रही है व्हाट्सएप वाली? आप पता है इन लोगों को इस शो में इंटरेस्ट ही नहीं है, इनको सिर्फ ये जानना है ये क्या है, ये कैसे हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, 2-3 मैम आई हैं जो अपने बच्चों के लिए लड़के लड़की ढूंढ रहे हैं। वो तो उठ करके आ जाएंगे, बेटी जरा बताना जरा मम्मी का नंबर। कितना टाइम कोर्टशिप, मतलब कुछ बात करें आज व्हाट्सएप पे? विद इन अ वीक शादी कर ली? मतलब 2 हफ्ते में ही हो गया सब? हाँ। मैंने कहा भाई ये क्या तरीका यार, इतना कौन सा तेज प्रोसेस है? 1 हफ्ते में फिक्स हुआ, अगले हफ्ते में शादी करके सब शो पे भी आ गए। हाँ जी, सही यार, ये सीन अच्छा है, ये बढ़िया। नाइस नाइस, वेलकम टू द शो गाइस। व्हाट्स योर नेम सर? अजिंक्य। वेरी मराठी नेम। अजिंक्य नाम के लड़के को तो मम्मी ने ओके, नाम इज परफेक्ट। मैम आपका नाम? प्राजक्ता। हेमल, हेमल, ये अलग है थोड़ा। देखो मेरे को लगता है शादी के इमीडिएटली बाद हनीमून की जरूरत नहीं है गाइस। अभी तो क्या मामला गर्म है, अभी क्या माहड़ा और क्या मालदीव्स। मेरे को लगता है हनीमून या घूमने की जरूरत पड़ती है शादी के 1-1.5 साल बाद। इधर देखना है जो 2-2 साल वाले कपल बैठे होंगे ना, थोड़ा खुंदक में रहते हैं एक दूसरे से हमेशा कि क्या है, दूर रहे यार, उठ जा रहा सुबह 7 बजे, जा यार ऐसे। देन यू हो गया ना, तुम्हारी 1.5-2 साल हो गए ना। ये क्या कर रहा गंदा एक्शन मेरे को। 7 साल हो गए तो ये क्या होता है भाई? मेरा कितने, मैंने पूछा भी नहीं, कह रहा
सीधा नहीं होता तो मैं ऐसे ही डाल- कह रहा 7 साल में भाई ऐसा ही हो जाता है भाई। इसको ये करने के लिए मालदीव की जरूरत पड़ती है। मजा आ रहा है मैम आपको? सर आपको रतलाम जी? अरे रतलाम तो वो वाला गांव था ना, वो पिक्चर में था। वो बहुत गलत था। कैसे? बहुत सुंदर है क्या रतलाम? सॉरी सर, उन्होंने फैक्ट्स में गलती कर दी। मैं सॉरी। अच्छा आपसे पूछ, आप एसबीआई में थे ना, उधर आप सुनते नहीं हो। कई बार तो मेरे को ऐसा लगता है मैं क्या इंटेलिजेंट हूँ यार, मैं क्या स्पॉन्टेनियस हूँ भाई। नहीं ऐसी हल्का हम्बल है जी आप हो तो हम है। सही है। क्या नाम सर आपका? उतनी पीछे आप जो बैठे हो। हाँ आप ही फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आप ही का नाम आया। यस। वैसे अगर देखा जाए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट एक गंदी लाइन भी है ना। फास्ट Why do you date him? He's fastest finger first, you know. He won fastest finger first. और सही। क्या नाम भाई आपका? निखिल भाई क्या करते हैं आप? बिजनेस है। किस चीज का? स्टील का। सही है यार, अमीर जनता भी आ रही है अपने शो में। मतलब स्टील प्लांट है कि ठठेरे की दुकान है? बर्तन नहीं। मेरा ड्रीम जॉब यही, मेरे को पता, मेरा कसम से बचपन सपना भाई, मेरे को ना कुकर की दुकान खोलनी है। कसम से, कोई मानता नहीं मेरे को। यही दुकान एक तो नहीं पता कैसे एरिया में दुकान खोलनी है। आप ऐसे कैसे बताओ? घाटकोपर वगैरह एरिया नहीं होता? एक लंबी सी शॉप नहीं होती? लंबी सी शॉप रहती है ऐसे नहीं, एक जिसमें सिर्फ लंबा सा बेंच लगा होता है, सिर्फ तुम घुस सकते हो। और भाई दिखाऊंगा तुम्हें, ये नहीं कि हो आई विल सिलेक्ट दिस, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ मैं दिखाऊंगा। कुकर, कढ़ाई, वो नहीं होता वो सब। और बाहर एक बंदा बिठाऊंगा जो कुकर पे रबड़ चढ़ाएगा। मेरा बचपन का सपना ये था कि मेरे को ऐसी शॉप खोलनी है यार। क्या हो, रिपोर्टर हो आप? एंकर हो आप? सही है। तो कैसे अर्नब से कैसे कंपटीशन करोगे? थोड़ा एक बार चला के दिखाओ, एक बार हल्का हल्का पता तो चले आप अर्नब के बराबर जा सकते हो कि नहीं। नाउ एवरीवन वांट्स टू नो। मैं भी वैसे जर्नलिस्ट था पहले, देन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई। मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। कैसे चलेगा ऐसे? ऐसे तो आप तो एकदम सॉफ्ट आराम से बोल रहे हो, नाइस नाइस, ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा तो गंदा बोलो किसी को। आपने पकड़ा किसी गांजा वांजा पकड़ा किसी का? नहीं। या पति का यार तुम फिर चरस लेके आ गए आज घर। ऑडियंस भी डर रही है। अरे हम ये तो सोच रहे मेरी जेब में गांजा पड़ा है भाई। कहीं पीछे से यही माइक उठा के ना चालू हो जाए, बताइए आपके पास कहाँ है? मेरे से माइक छीन लिया, इधर देख कहाँ है गांजा, बताओ। तो जब हुआ था ना उसका केस, रिया चक्रवर्ती वाला, मैं दोस्त के घर बैठा था, उसके घर पे मिला 80 ग्राम का, कितना ग्राम? 8 ग्राम कुछ तो गांजा। और मेरा दोस्त जब पूरा डब्बा पैकेट लेके। दिस इज ऑल अ कॉमेडी शो, हेयर इन वी डोंट से ट्रूथ, ओके गाइज? You know, people give gifts on birthdays. These days, people give gifts on birthdays and other occasions. But there are people who give gifts, and there are people who give mugs. Next time कोई आदमी मग देना, उससे दोस्ती तोड़ दो. Because that person has zero thought process in life. The whole idea behind giving a gift is कि मैं सोचूं सामने वाले को क्या पसंद है, थोड़ा thought डालूं, उसे वो दूं. The whole idea behind giving a mug is, भैया सर दिखाना दुकान में 150 रुपए के अंदर क्या आता है? And people give mugs with motivational quotes written on the mugs. नहीं, recently I got a mug which read "Never give up." And I'm like, मुझे चाय पीनी है यार. This is the time that I really want to give up. मुझे आराम करने दे. Some people just take it to next level. Some people give you customized mugs.
I got a mug with my own photo on that mug. And I'm like, thank you so much for giving me a new photo ID proof. Next time मैं एयरपोर्ट में जाके यही दिखाने वाला हूँ. Photo ID, sorry, ये ना mug, चाय भी हो जाने. I also love watching cricket. And I love watching cricket with good commentary. क्योंकि अगर कमेंट्री अच्छी हो ना तो बंदे खराब से खराब मैच में इंटरेस्ट आ जाता नहीं. मतलब यूएई और अफगानिस्तान का मैच कौन देखता है? वरना अफगानिस्तान का शायद देखते होगी यूएस आर्मी. भाई हमने जिन लोगों को नहीं मारा है लोग खेल कैसा रहे हैं? But there are different commentators, they have their own styles, you know. There's someone like Harsha Bhogle, he will talk a lot about statistics. There's someone like Sunil Gavaskar, he will talk a lot about skills. But nowadays there's a new commentator in the circuit. Shoaib Akhtar. And this guy irritates me in more than many ways. एक तो आज के फैशन फॉरवर्ड जमाने में बेल बॉटम पैंटे पहन करके आ जाता है. And if you look at his jacket properly, there's a big S written on jacket. There's a big S. That's his initial, Shoaib. Like my name is Gaurav. Just imagine if I get a big G written over here. आप लोग के मन में तो एक ही वर्ड आएगा ना? एक ही वर्ड आएगा ना, गधा. पर तू पापी है, तेरे मन में गंदा आया होगा. तूने सोचा गांडू, मुझे पता है. And in his Urdu Punjabi accent when he does commentary, तो पता नहीं चलता क्रिकेट की कमेंट्री हो रही है कि रेसलमेनिया का मैच हो रहा है. This guy does not have letters between words. This guy does not have letters between words. This guy does not have I. It's never India. It's always like, oh भाई India team बहुत बढ़िया है. And I'm like, dude, India? आज मेरे देश को अच्छा बोला तूने. You should go back to Pakistan. क्या ये? He never says Virat. It's always Virat. Virat Kohli. This is how he says Virat Kohli. Virat बंदा बहुत तगड़ा बाजी. Virat जब छक्का मारता है ना, बॉल पूरा का पूरा इंडिया के बाहर चले जाता है. अरे what the fuck is बाहर? तुझे मराठी किसने सिखाई? और विराट छक्का मारता है, बोल इंडिया के बाहर जाता है. सुरेश रैना का आधा छक्का अंदर गिरता है क्या? छक्के तो सारे बाहर जाएंगे ना. कैसी बातें कर रहा है यार? This guy has a fixation with Mohammad Shami. Mohammad Shami. This is how I explain Mohammad Shami. नहीं, मोहम्मद शामी वो गेंदबाज नहीं 6 महीने पहले हुआ करते थे. नहीं, वो बदल गए. अरुण भाई वो बदल गए हैं. यहाँ से अरुण लाल कह रहा, तो बंद करना ये चूतिया. क्या मचा रखा है तूने यार? तू बंद करना, कोई ढंग की बातें कर यार प्लीज. नहीं अरुण भाई वो बदल गए हैं, ये रोज जिम जाते हैं. अब इनका डॉलर देखो कितना मोटा हो गया है. अब इनका बाइसेप देखो, इनका ट्राइसेप देखो. अरे अब इनकी जांघें देखो यार. जांघें. The moment he says जांघें, cameraman cuts it to जांघें. Like this part. On national television, I am watching Mohammad Shami's जांघें. मैंने टीवी में सिर्फ 2 ही जांघें देखी, मोहम्मद शामी की और दुशासन की. And then he starts explaining his run. नहीं, मोहम्मद शामी दौड़ रहे, मोहम्मद शामी दौड़ रहे, मोहम्मद शामी की जांघें हिल रही है, जांघें हिल रही है. And I'm like, dude, इसकी जांघें हिल रही है, बाकी सामान भी हिल रहा है, तो कैमरा हटा पहले वहां से. तो कैमरा हटा. मोहम्मद शामी ने ढीला अच्छा पहना यार. नहीं, मोहम्मद शामी ने पटक के बोल डाला, मुकल्लम ने करा प्लेड. Guys, मुकल्लम is Brendan McCullum from New Zealand. Sorry. पहले आप मुझे बताएं, आप शुरू में किया क्या ऐसा क्यों? आप मैं आपको सीरियसली पूछना चाहिए, आप मजाक नहीं उड़ा सकते. नहीं, मजाक नहीं, कोशिश करिए पाकिस्तान की टीम उड़ा सकते, आप ऐसा कर नहीं सकते.